नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं विद्यापीठ क्लासेस। कल हम लोगों ने सेट नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज उसी के आगे करेंगे, सेट नंबर 3 करेंगे जिसका कोड है 324XC। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट। इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो एक्स का मान होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं। जो दिया गया वो लिख लेते हैं, गिवन दैट यानी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो कह रहे हैं कि x का मान होगा। आपको ऑप्शन है 0,1/2 और 1,1/2, तीसरा है 0 और चौथा है 1/2। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लोग एक फार्मूला जानते हैं। देखिए हम फार्मूला यहां पर लिखे देते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x इज प्लस का कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है π/2। यानी अब हम देखें π/2 की जगह पर इसी प्रकार से हम π/2 की जगह पर ये वाला रख सकते हैं। यानी x की जगह पर क्या कर देंगे 1 माइनस एक्स। अब देखना साइन इनवर्स 1 माइनस का x, इसलिए ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन इनवर्स x। ये तो हमें दिया, जैसा दिया हमने वैसा ही लिख लिया। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, अब देखना यहां पर हम रख देंगे साइन इनवर्स 1 माइनस का x प्लस का कॉस इनवर्स 1 माइनस का x। यानी कि यहां पर देखिए क्या था, x था, अब हमने यहां पर क्या कर दिया 1 माइनस एक्स। ये दोनों वैल्यू दोनों सेम रहनी चाहिए और वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। यहां पर 1 माइनस एक्स है, यहां भी कितना है 1 माइनस एक्स। अब देखना इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा माइनस का 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना है कॉस इनवर्स 1 माइनस का x। अब हम देखिए 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस का 2x² इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस का x। अब इसके बाद क्या करेंगे, तुलना करके देखिए अपने लोग x का मान निकाल लेंगे। यानी कंपेयरिंग करके तुलना करके ट्वाइस x² इज इक्वल टू 1 माइनस का x। अब हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का ट्वाइस x² इज इक्वल टू माइनस का x से x कैंसिल, तो ट्वाइस x² इज इक्वल टू माइनस का x इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, तो ये बचेगा, यहां से कॉमन आ जाएगा x और ये रहेगा x ट्वाइस x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखना x बराबर 0 होगा या फिर ट्वाइस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर x बराबर 1/2। x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। मेरे पास दो वैल्यू बच रहे हैं, या तो x बराबर 0 है या x बराबर कितना हो गया 1/2। अब देखिए चूंकि x बराबर जो है मेरा x बराबर 1/2 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। चूंकि देखिए चूंकि x बराबर 1/2 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 0 समीकरण का हल होगा, समीकरण का हल होगा। अतः विकल्प थर्ड सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं फर्स्ट का खा पार्ट। ये देखिए दिया है समाकलन साइन ऑफ इंटीग्रेशन x sin x dx का मान है। अब देखिए जो दिया गया है, सबसे पहले मान लेंगे, माना
आई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डीएक्स, इसका मान पूछा गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, यानी प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन साइन एक्स डीएक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी अपॉन डीएक्स और ये x इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये वाला पूरा आ जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx लगा के, यानी साइन x और dx होल ऑफ dx। अब देखना ये हो जाएगा मेरे पास साइन x का होता है माइनस का कॉस x, साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का कॉस x, माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन x का अवकलन कितना होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, इंटू साइन का कितना होता है माइनस का कॉस x इंटू dx। तो ये मेरे पास बन जाएगा x माइनस का x कॉस x और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस x और dx। अब ये हो जाएगा माइनस का x कॉस x और ये कॉस x का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन x, प्लस का कितना हो जाएगा साइन x प्लस का c। अब ये हो जाएगा मेरे पास साइन x माइनस का x कॉस x प्लस का c। अब इसके बाद हमारा विकल्प कौन सा बनना है, साइन x माइनस का, अतः विकल्प फोर्थ सही है, अतः विकल्प फोर्थ सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं फर्स्ट का गा पार्ट, फर्स्ट का गा पार्ट, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया गया अवकल समीकरण जो दिया गया वो लिख लेते हैं, गिवन दैट यानी डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस का ट्वाइस, फिर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इज इक्वल टू 0 की कोटि है। अब देखिए कोटि कितनी हो जाएगी, इसमें कोटि हो जाएगी 3, कोटि कितनी हो जाती है, कोटि हो जाएगी ये वाली, यानी कि कितनी सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, और डिग्री यानी पावर कितनी हो जाएगी, ये डिग्री होती है और पावर कितनी हो जाएगी 1, यानी कि जितने भी हाईएस्ट डिग्री पर पावर होती है वही मेरी क्या हो जाती है यानी घात। कोटि कितनी हो जाएगी आपकी, कोटि 3। अब अतः विकल्प थर्ड सही है, अतः विकल्प थर्ड सही है, थर्ड सही है। इसके बाद अपने लोग देखते हैं फर्स्ट का घा पार्ट, यानी फर्स्ट का घा पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है आई डॉट जे क्रॉस के, फिर प्लस का जे डॉट जे क्रॉस आई क्रॉस के प्लस का ये हो जाएगा के डॉट आई क्रॉस जे का मान। अब देखना ये हो जाएगा अपना कितना आई, और ये जे क्रॉस के कितना हो जाएगा आई डॉट, यानी कितना हो जाएगा आई डॉट और प्लस का जे, और ये हो जाएगा जे क्रॉस के, सॉरी आई क्रॉस जे, यानी आई के बाद जे आता है यानी उल्टा चला तो कितना हो जाएगा माइनस का जे, और ये प्लस का के क्रॉस, और ये हो जाएगा जे आई क्रॉस जे, तो यानी कितना हो जाएगा के हो जाएगा के, तो ये हो जाएगा मेरा आई स्क्वायर माइनस का जे स्क्वायर और ये माइनस प्लस का के स्क्वायर, और आई स्क्वायर वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस का 1, ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1, आंसर कितना आ जाएगा 1, अतः विकल्प फोर्थ सही है, अतः विकल्प फोर्थ सही है। इसके बाद हम लोग करते हैं
इसका अड़ापन। इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है समुच्चय, एक समुच्चय दिया में द्विआधारी से, देखिए जो दिया गया समुच्चय यानी गिवन दैट ए इजकल टू दिया गया जिसमें अवयव है ए कॉमा बी। कह रहे हैं द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी। देख ये हो जाएगा अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। दिए गए अवयवों की संख्या, अब अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या इक्वल टू कितनी है 2। अब तब द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 2 की पावर 4, यानी तब द्विआधारी संक्रिया की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अतः विकल्प सेकंड सही है। अतः विकल्प सेकंड सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं दूसरे का पार्ट यानी सेकंड का पार्ट। ऐसे आपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है समुच्चय ए बराबर जिसके अवयव हैं 1 2 3, यानी गिवन दैट ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 जिनके अवयव कहते हैं 1 2 3 से स्वयं तक सभी एकैकी फलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एन ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितने अवयव हैं 3, और एकैकी फलों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 फैक्टोरियल, यानी एकैकी फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल बोल रहे तो 6। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं सेकंड का पार्ट। सेकंड का पार्ट, इसका आपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है यदि एक मैट्रिक्स दी है, देखिए जो दिया गया वो लिख लेते हैं गिवन दैट ए इक्वल टू आपको दिया गया मैट्रिक्स जिसके अवयव है कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, और आपको दिया है ए प्लस तथा ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, यानी ए और दिया है आपको ए प्लस का ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ये दिया गया है। तब कह रहे हैं अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तब अल्फा का मान होगा या है। अब देखिए अल्फा, ये ए इक्वल टू अपने लोग रख देंगे कितना कॉस अल्फा, और ये माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा, और ये फिर कॉस अल्फा। अब ए ट्रांसपोर्ट निकालने के लिए जब देखिए ए बराबर जब इतना है तो ए ट्रांसपोर्ट अपना कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस अल्फा, फिर माइनस का साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा, यानी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसलिए ए ट्रांसपोर्ट बराबर ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और ये हो जाएगा फिर साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा इज इक्वल टू आई। आई मेरा कितना हो जाए 1 0 0 और 1, ये होता है मेरा आई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और ये साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0 हो जाएगा साइन अल्फा, और ये प्लस का साइन अल्फा कॉस 0, फिर ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 0 0 और 1। अब देखिए समान अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर लिख देंगे समान अवयव
आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा cos अल्फा इक्वल टू 1/2। इसके बाद cos में किसकी वैल्यू 1 होती? cos यानी कि साइन 30 और इसमें हो जाएगी cos 60 की वैल्यू कितनी होती? 1/2 यानी cos π/3। cos अल्फा इज इक्वल टू cos π/3 यानी 60 cos 60। तो ये हो π/3 सॉरी, तो अल्फा बराबर ये हो जाएगा π/3। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? π/3। अतः विकल्प सेकंड सही है। अतः विकल्प सेकंड सही है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं सेकंड का गा पार्ट। सेकंड का गा पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R2R ना तो एक है ना आच्छादक है। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये दिया f सच दैट R2R दिया गया है। कह रहा है कि अब एकाकी भी नहीं है और ये आच्छादक भी नहीं है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एकाकी के लिए सिद्ध करते हैं। यानी किसके लिए? एकाकी के लिए। देखिए चूंकि f1 डालेंगे और f-1 डालेंगे तब भी कितना आ जाएगा, यानी कि +-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्योंकि प्रांत के दो अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब है। इसलिए फलन f(x) एकाकी नहीं है। फलन f(x) एकाकी फलन नहीं होगा या नहीं है। अब अपने लोग सिद्ध करते हैं आच्छादक के लिए। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, यानी अब सिद्ध करेंगे आच्छादक के लिए। एकाकी आपको समझ में आया? यानी कि एकाकी फलन कहता है यानी कि प्रांत के एक अवयव का डालें सहप्रांत में एक प्रतिबिंब मिले। अब देखिए चूंकि हम यहाँ पर 1 भी डाल रहे हैं और -1 भी डाल रहे हैं, हमें प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है? दोनों का एक ही मिल रहा है, यानी एक अवयव। तो हम कह सकते हैं चूंकि प्रांत के दो अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब, इसलिए फलन f कैसा है? एकाकी नहीं है, यानी दो अवयवों का एक में है। अब क्या करेंगे आच्छादक के लिए? आच्छादक के लिए देखिए, माना सहप्रांत R का कोई अवयव y है। माना सहप्रांत R का कोई अवयव y है, तब ये y बराबर हो जाएगा f(f(x). f(f(x) कितना है? एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √y और ये हो जाएगा f(y) नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। कब? जब मेरा y की वैल्यू होगी y बिलोंग्स टू, अगर हम डालेंगे माइनस में कोई वैल्यू, -1 -2 -3 डालेंगे तो हमारा ये रियल नंबर में नहीं होगा, यानी रियल नंबर आएगा नहीं। कैसे आएगा? एक काल्पनिक संख्या आ जाएगी, तो रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। यानी हम यहाँ पर प्रांत के -1 का डालेंगे तो सहप्रांत में कैसा एक काल्पनिक संख्या आएगी, यानी कि सहप्रांत में अगर हम -1 डालेंगे तो प्रांत में कैसे एक काल्पनिक संख्या आएगी, यानी पूर्व प्रतिबिंब होगा नहीं। अब जब पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा तो हमारा फलन कैसा? आच्छादक नहीं होगा। चूंकि देखिए
यहाँ पर लिख देंगे चूंकि सह प्रांत के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में नहीं है, इसलिए फलन f आच्छादक फलन, इसलिए फलन f आच्छादक फलन नहीं है। अतः फलन कैसा होगा? अतः फलन f ना तो एकाकी है और ना तो आच्छादक है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं सेकंड का घा पाठ। इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स स्क्वायर, एक सतत फलन है, यानी कि सिद्ध करना है आपको। अब जो दिया गया वो लिख लेते हैं। देखिए गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, कह रहे हैं कि दिखाना है आपको ये एक सतत फलन है। अब देखिए हम मान लेंगे, माना जी एक्स इज इक्वल टू मान लेंगे हम साइन साइन एक्स, और एच एक्स इज इक्वल टू मान लेंगे हम एक्स स्क्वायर। तब हमारे पास, तब देखिए फलन जो होगा एफ एक्स, हम मानेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा जी ऑफ एच एक्स, यानी ये कैसा होगा? जी ओ एफ, यानी कैसा हो जाएगा? एक सतत फलन होगा। ये कैसा होगा? सतत फलन। अब देखिए चूंकि जी एक्स, अब देखिए जी एक्स कैसा होगा? एक सतत फलन होगा, और एच एक्स कैसा होगा? ये जी एक्स और एच एक्स दोनों सतत फलन होंगे। हम जानते हैं कि चूंकि जी एक्स कॉमा एच एक्स दोनों सतत फलन हैं, इसलिए इनका संयोजन फलन, यानी एफ ऑफ एफ एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा? जी ऑफ एच एक्स। जी ऑफ एच एक्स अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा जी, यानी कि जी कितना है मेरा पास? जी, और एच एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी एक्स बराबर, जब मेरा साइन एक्स है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी का संयोजन भी सतत फलन होगा। और यही अपने लोगों को क्या करना था? प्रूव करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड का लापार्ट देखते हैं। सेकंड का लापार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी तथा पी ए बराबर 3/10 और पी बी बराबर 4/10, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले दिया गया वो लिख लेते हैं, गिवन दैट पी ए बराबर आपको दिया है 3/10 एंड पी बी बराबर आपको दिया 4/10, और आपसे मान पूछा है पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए चूंकि ए तथा बी
ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब स्वतंत्र घटनाएं इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन का बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए डॉट पी बी, ये हो जाएगा 3/10 इंटू 4/10। अब जो कट जाएगा, जो भी आ जाएगा, 3 चक्कू 12 और ये 10.100 और किससे आ जाएगा, तो ये कटेगा 6 और 50, फिर कटेगा 3 और ये हो जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 3/25, आंसर आपका हो जाएगा। अतः पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना है, 3/25, और यही अपना क्या है, आंसर है। इसको कर लीजिए फिर हम कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं थर्ड का पार्ट है, थर्ड का पार्ट। ये देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर टू आर से लेकर के -1 से 1, जहां एफ एक्स इजकल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन एकेकी तथा आच्छादक है। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, यानी गिवन दैट एफ सच दैट आर से लेकर के कहां से, -1 से लेकर के 1 तक, और एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है एक्स अपॉन 1 प्लस का मॉड ऑफ एक्स, ये आपको दिया गया एक्स अपॉन 1 प्लस का मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर, ये आपको दिया गया है। अब सबसे पहले क्या करना है, एकेकी और आच्छादक के लिए सिद्ध करना है। तो एकेकी के लिए देखिए सिद्ध करते हैं, एकेकी एकेकी के लिए, एकेकी के लिए क्या करते हैं, मान लेंगे, माना एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और हमें x1 बराबर x2 सिद्ध कर देंगे, तो हमारा कैसा हो जाएगा, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कहां से आ रहा है, r से, तो ये हो जाएगा देखिए x1 x2 बिलोंग्स टू r, तो ये हो जाएगा x1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 अपॉन 1 प्लस का मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x2 अपॉन 1 प्लस का मॉड ऑफ x2, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x1 1 प्लस का मॉड ऑफ x2, और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा 1 प्लस का मॉड ऑफ x1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x1 प्लस का x1 और ये मॉड ऑफ x2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा प्लस का मॉड ऑफ x2 और ये मॉड ऑफ x1, कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x1। इसके बाद अपना ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सोना कैसा है, प्लस का, तो ये हो जाएगा x1 प्लस का मॉड ऑफ x1 और x2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा x2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 x2, इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा x1 बराबर x2। अतः फलन f कैसा होगा, अतः फलन f एकेकी फलन होगा, अतः फलन f एकेकी फलन होगा, एकेकी फलन होगा, कैसा, एकेकी है। अब अपने लोग इसके बाद इधर करते हैं और आच्छादक के लिए करते हैं, किसके लिए, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए अब देखिए, मान लेंगे, माना सहप्रांत -1, 1 का कोई अवयव y है, माना सहप्रांत -1, 1 का कोई अवयव y है, तब ये हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स, और ये y इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस का मॉड ऑफ x1, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस का 1 प्लस का मॉड ऑफ x,
और ये हो जाएगा x प्लस x इज इक्वल टू बाई प्लस का बाई और ये मॉड ऑफ x। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का बाई और ये हो जाएगा मॉड ऑफ x। इसको एक बार ऐसे करके कर देते, एक मिनट, ये x और ये हो जाएगा बाई और ये हो जाएगा प्लस माइनस का बाई x। इसको इधर ले जाएंगे तो x ये हो जाएगा माइनस प्लस बाई x इज इक्वल टू बाई। यहाँ से कॉमन ले लेंगे x तो ये बचेगा 1 माइनस प्लस का बाई इज इक्वल टू बाई। ये x इज इक्वल टू बाई अपॉन प्लस 1 माइनस प्लस अपॉन बाई बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा r। वैन जब बाई बिलोंग्स टू कितना रहेगा -1 से लेकर के 1 तक, क्योंकि सहप्रांत R के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में है। चूंकि सहप्रांत के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है, इसलिए फलन f कैसा है, इसलिए फलन f आच्छादक है। यहाँ पर लिख देते हैं अतः फलन f एकैकी तथा आच्छादक होगा, एकैकी तथा आच्छादक है। और ये अपने लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं थर्ड का खा पार्ट। इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, यदि y 1 प्लस का इंटू y 1 प्लस का x इज इक्वल टू 1, तो दिखाइए कि d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, गिवन दैट ये दिया है e टू दी पावर y इंटू 1 प्लस का x इज इक्वल टू 1। इसको और आपको जो सिद्ध करना है वो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy ओवर dx का होल स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस का x इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू दी पावर y। ये हो जाएगा 1 प्लस x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस का y। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0, x का 1 हो जाता है और इसमें कितना हो जाएगा माइनस का y और e टू दी पावर माइनस का y, ये हो जाएगा। और फिर y का करेंगे, y का कितना हो जाएगा dy ओवर dx, y का कितना हो जाएगा dy ओवर dx, ये हो जाएगा माइनस का। अब ये हो गया अपना 1 इज इक्वल टू माइनस का e टू दी पावर माइनस y और dy ओवर dx। फिर हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इधर करेंगे, 1 का हो जाएगा, इधर करते हैं, 1 का हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा प्रथम फलन, यहाँ पर लग जाएंगे फर्स्ट सेकंड, प्रथम फलन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा प्रथम फलन, फिर द्वितीय का अवकलन यानी dy ओवर डी का x कितना हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, फिर प्लस का यहाँ पर कैसे माइनस आ जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, फिर dy ओवर dx एज इट इज रखेंगे यानी कि dy ओवर dx और ये हो जाएगा माइनस का e टू दी पावर माइनस y इंटू dy ओवर dx सेकंड का। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का e टू दी पावर माइनस का y और d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस e टू दी पावर माइनस का y
और ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, ई टू दी पावर माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस ई टू दी पावर वाई हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो ये बचेगा डी टू वाई ओवर डी एक्स, डी टू वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर, और ये बचेगा प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अपने लोगों को सिद्ध क्या करना है, यही सिद्ध करना है, माइनस और ये रहेगा प्लस, ये रहेगा माइनस, और फिर इसके बाद ये रहेगा माइनस का रहेगा, यहाँ पर माइनस का रहेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये फिर माइनस का रह जाएगा, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस का बाई, और ये हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी बाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए माइनस का ई टू दी पावर माइनस का बाई कभी भी 0 हो नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं थर्ड का गा पार्ट। इसका सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, यदि सदिश ए आई कैप प्लस का ट्वाइस जे कैप प्लस का 3 जे कैप तथा सदिश 3 आई कैप प्लस का बी जे कैप लंबवत हो, तो सिद्ध कीजिए कि 3a प्लस का ट्वाइस बी इज इक्वल टू 0। देखिए चूंकि दिया है, क्योंकि सदिश ए आई कैप प्लस का ट्वाइस जे कैप प्लस का 3k कैप तथा सदिश सदिश 3i कैप प्लस का bj कैप लंबवत है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनका डॉट कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए ए आई कैप प्लस का ट्वाइस जे कैप प्लस का 3k कैप डॉट 3i कैप प्लस का bj कैप इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a और b का b क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, ट्वाइस b इक्वल टू 0। और यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। इसके बाद अपने लोग करते हैं तीसरे का घा पार्ट, यानी थर्ड का इधर करते हैं घा पार्ट। ये देखिए दिया, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों को कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है। देखिए दोनों बच्चों के लिए, देखिए करते हैं इसको, देखिए दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का, दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का होने पर प्राप्त प्रतिदर्श, लड़का होने प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, तो ये हो जाएगा b, b, और लड़के को हमने क्या मान लिया,
बी मान लिया और लड़की को गर्ल्स मान लिया, यानी एक तो लड़का होना चाहिए दूसरी लड़की हो सकता है दोनों लड़के हो जाए, एक लड़का या फिर एक लड़की या फिर एक लड़की या फिर एक लड़का, यही हो सकता है। और दूसरा कह रहे दोनों बच्चों कम से कम, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। अब देखिए घटना ई बराबर हम मान लेंगे, माना घटना ई बराबर घटना ई, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, लड़का होने की घटना, होने की घटना, घटना ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर ये हो जाएगा, दोनों कौन से हैं, ये दोनों है बी बराबर, यानी बी कॉमा बी। अतः अभीष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अतः अभीष्ट प्रायिकता पी ई बराबर ये हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस। एन ई कितना है, एक, यानी एन ई यहां से हो जाएगा एन ई बराबर एक, और एन एस बराबर ये हो जाएगा तीन, 1/3। अतः अभीष्ट प्रायिकता 1/3 होगी। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।